दोस्तों स्टूडेंट बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में कि कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमें किस तरीके से यहाँ पर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ सकता है। दोस्तों अगर आज के ट्रेडिंग सेशन में आप देखोगे तो मार्केट भयंकर तरीके से हमको ओवरसोल्ड होते हुए दिखाई पड़ रहे थे। आज के दिन पे आपको ये जो है देखने को मिलेगा कि भाई मार्केट में तेजी आई। वैसे अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में कुछ खास तेजी नहीं थी, बैंक सेंसेक्स में कुछ खास तेजी नहीं थी। तेजी थी फाइनेंशियल्स में। फाइनेंशियल में कहां से? अब आप लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि सर बैंक निफ्टी तो भागा है। तो ब्लूमबर्ग के तरफ से एक न्यूज आई है कि सरकार जो है अपना 10,000 करोड़ का जो स्टेक है वो बेचने जा रही है सरकारी बैंकों में। जो पीएसयू बैंक, समझ रहे हो ना, सरकारी बैंक जो होते हैं उनमें 10,000 करोड़ का जो है स्टेक गवर्नमेंट अपना बेचने जा रही है। तो इस वजह से जो है आज सरकारी बैंक ऊपर हो गए 10%, 15%। अब आप जाके चेक करोगे कौन कौन से जो पीएसयू थे वो ऊपर थे। 10%, 15%, 18% तक पीएसयू बैंक भाग गए। इसके चक्कर में क्या हुआ कि बैंक निफ्टी में कंटिन्यूअसली एक खिंचाव हमको देखने को मिला। कंटिन्यूअसली बैंक निफ्टी अपने आप को खींचने का ट्राई कर रहा था। अब सोचो कोई अगर आप सोचिए कि 10-15% बैंकिंग सेक्टर ऊपर थे, बैंकिंग के स्टॉक सरकारी बैंक ऊपर थे, तब भी बैंक निफ्टी में कुछ खास उस हिसाब से तेजी नहीं आई। क्योंकि मार्केट में आईटी इंडेक्स अगर आप देखोगे तो ये 900 पॉइंट आईटी इंडेक्स आपका गिरा है, करीबन 2% के आसपास जो आईटी इंडेक्स आपका गिरा हुआ है। और आप देखोगे तो निफ्टी मिड कैप में भी ठीक ठाक थी, 1-1.5% की तेजी थी। स्मॉल कैप में भी 1-1.5% की तेजी थी। मेटल सेक्टर में 4% की तेजी थी। आईटी सेक्टर गिरा हुआ था। तो कुल मिला के जो कारोबार था वो मिला जुला हो रहा था, कुछ गिरा रहे थे तो कुछ बढ़ा रहे थे। मेरे हिसाब से तेजी और ज्यादा होनी चाहिए थी बैंक निफ्टी में, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि जो अदर सेक्टर्स थे, अदर फैक्टर्स थे वो मार्केट को नीचे खींचने का ट्राई कर रहे थे। तो यहां पर देखोगे बैंकिंग सेक्टर में पीएसयू बैंक में जो एक अच्छा खासा गेन होने के बाद भी बैंक निफ्टी में डंप आ रहे थे। बीच में ऊपर गया, फिर एक तगड़ा डंप मारा, फिर ऊपर गया, फिर एक तगड़ा डंप जो है बैंक निफ्टी ने मारा। निफ्टी की बात करें, निफ्टी में कुछ था ही नहीं आज के दिन पे। आप बोलोगे तेजी कहां है? तेजी भाई गैप अप ओपन हुआ है। मार्केट जो है आपका गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट साइडवेज, पूरा दिन भर साइडवेज कारोबार किया है। अभी फिलहाल के लिए दोस्तों हम यहां पर देखते हैं कि कल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर रह सकते हैं। मैं आपको एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा थोड़ा शो करना चाहता हूं। तो कल यानी कि 13 जनवरी के दिन एफआईआईज ने माल बेचा था आपके करीबन 5,000 करोड़ का, ठीक है, 5 के सीआर का माल बेचा। डीआईआईज ने कैश मार्केट में माल खरीदा है 8,000 करोड़ का, 8,000 सीआर का माल खरीदा है। अब ये डीआईआईज हैं कौन? ये हैं आपके म्यूचुअल फंड हाउस, आपके इंडेक्स फंड हाउसेस, आपके हेज फंड। ये क्या कर रहे हैं? ये अभी देखो हमारा जो एसआईपी के रूप में पैसा जा रहा है मार्केट में, आप जो लोग सैलरीड पर्सन हो इन सबका जो है मार्केट में पैसा जा रहा है हर महीने। तो ये लोग इस पैसे को रखेंगे अपने जेब में क्या? तब अगर अपने ये मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तभी तो लोगों को रिटर्न बना के देंगे। अगर ये अपने बैंक अकाउंट में उस पैसे को रखेंगे तो मार्केट में रिटर्न कहां से बनेगा? तो इनको तो ये पैसा अल्टीमेटली लगाना ही लगाना है मार्केट में। और हर मंथ एसआईपी का जो डेटा है, आंकड़ा है, बढ़ता चला जा रहा है बहुत ही ज्यादा। तो इनको अल्टीमेटली पैसा लगाना ही लगाना है मार्केट में, आप ये बात समझिए। तो इसीलिए डेटा बहुत भयंकर निकल कर आया है। यूएस फ्यूचर्स की बात करोगे तो 130 पॉइंट पॉजिटिव दिखा रहा है, विच इज अ गुड साइन। अगर ये अपनी तेजी को बरकरार रखा और शाम को जब यूएस मार्केट ओपन हुआ, और यूएस मार्केट कल रात वैसे 358 पॉइंट भागा था, अगर यूएस मार्केट आज रात भी थोड़ा तेजी दिखाता है तो कल सुबह हमको एक और गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी। लेकिन अगर ये गेन आपकी खत्म हो गई तो उसके बाद मार्केट फिर हमको एक गैप डाउन ओपनिंग भी दिखा सकता है। ध्यान देना, ये टोटली डिपेंड करता है कि यूएस मार्केट में क्या चल रहा है। अगर वहां पर तेजी हुई तो हमारा मार्केट गैप अप, अगर वहां पर आज रात मंदी हुई तो हम कल सुबह गैप डाउन ओपनिंग होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। कौन कौन से वो सेक्टर्स थे आइए देख लेते हैं। लेट मी शो यू कौन कौन से वो सेक्टर थे जो आज बुलिश थे। डेफिनेटली पीएसयू बैंक सबसे ऊपर देखने को मिलने वाले हैं। तो परसेंटेज वाइज देखते हैं, निफ्टी पीएसयू बैंक करीबन 4.5% की तेजी हमको पीएसयू बैंक में देखने को मिली। मेटल सेक्टर में 4% की तेजी, फिर सरकारी कंपनियां 3.5%। अभी क्यों ऐसा भी हो रहा है? एक तो आपका 2 फरवरी के आसपास जो आपका बजट आने वाला है, तो बजट की वजह से भी जो है सरकारी कंपनियां थोड़ा ऊपर आती हुई दिखाई पड़ रही हैं। तो फिलहाल के लिए ये है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कल के ट्रेडिंग सेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं जो कि हमको ट्रेड करने में हेल्प होंगी। जिन लेवल से वन डे का टाइम फ्रेम ओपन है, वन डे के टाइम फ्रेम से मैं एक बार 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग ओपन करता हूँ, कोई मतलब नहीं ओपन करने का, इसको मैं हटा देता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम में एक बार ओपन कर लेता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पर आप देखोगे तो एक प्रॉपर हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न, उसका ब्रेकडाउन, और वीकली टाइम फ्रेम पर एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है। और डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न डिनोट करती है आपका इनडिसीजन मार्केट में कि किधर की साइड जाना है, बाइंग के लिए जाना है, सेलिंग की साइड जाना है।
जिधर की साइड भी ज्यादा प्रेशर मार्केट में होगा उधर की साइड ही मार्केट हमको चलता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर दोस्तों मैं डेली टाइम फ्रेम की यहाँ पर बात करूं निफ्टी में, तो अभी आज के दिन पे भी मार्केट ऊपर तो गया लेकिन बाद में फिर सेलिंग आ गई थी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखें, ये एक लेवल है। अब इस लेवल को किस तरीके से प्ले आउट किया जा सकता है मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। 23,150, 23,150। अगर मार्केट 23,150 पर कहीं इधर के आसपास हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखाई पड़ता है तो एक हल्की फुल्की आपको एक डिप बाइंग आती हुई दिखाई पड़ सकती है, या फिर एक काम ऐसा भी हो सकता है, मान लो मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हुई और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद लेट सपोज मार्केट में तेज फास्ट रिकवरी आई एंड अगेन मार्केट 23,150 के ऊपर सस्टेन करने लगा, होल्ड करने लगा, तो हम बाई साइड का ट्रेड लेंगे जिसमें कि हम टारगेट रख सकते हैं 23,200, 23,250, 23,300 और ये ऊपर की टारगेट हम रख सकते हैं। तो ये हमारा निफ्टी में बाइंग साइड का लेवल रहने वाला है। सेलिंग साइड की अगर मैं बात करूं तो 23,120 या फिर 23,130 के नीचे ब्रेक डाउन अगर मार्केट देता है, यानी कि लेट सपोज अगर हम फ्लैट ओपनिंग होते हैं या फिर मान लो हम हल्का फुल्का गैप डाउन ओपनिंग होते हैं और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट लेवल जिसके ऊपर आज इसने कंटिन्यूअसली पूरा दिन होल्ड करने का ट्राई किया, ये लेवल अगर कहीं ना कहीं डाउन साइड के लिए तोड़ता है 23,130 या 120 का, तो एक सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ेगा जिसमें कि हम टारगेट एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं 23,100, 23,080 एंड 23,050, क्योंकि अगेन ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाले, तो हम वी कांट एक्सपेक्ट अ बिग टारगेट्स इन द निफ्टी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं निफ्टी में, आई होप कि आप इनको नोट डाउन करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सेंसेक्स, इसमें क्या किस तरीके से ट्रेड करके चल सकते हैं। अगेन वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम पर मैं आपको बहुत ही अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज शो करने वाला हूं। अगर आप देखोगे तो इस लेवल पर क्या हुआ, मार्केट में एक सपोर्ट था, अगेन ऊपर गया, देन अगेन मार्केट अपने सपोर्ट पर आया, देन अगेन मार्केट यहां से ऊपर गया, देन अगेन मार्केट अपने सपोर्ट पर आया, फिर मार्केट ऊपर गया, अगेन सपोर्ट पे आया, अगेन अगेन अगेन। ये बात कर रहा हूं मैं पिछले साल की 2024 के महीने की स्टार्टिंग में, जनवरी की बात हो रही है, वीकली टाइम फ्रेम पर हो रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है शो करने वाला। अगेन मार्केट क्या हो रहा है, अपने वीकली टाइम फ्रेम पर एक साल पहले वाले लेवल पर आ चुका है और यहां पर डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो अगर मार्केट में सेंसेक्स में रिवर्सल आना है तो दिस कुड बी द दोस्तों बेस्ट लेवल रिवर्सल के लिए। अगर यहां से रिवर्सल नहीं आता है तो फिर सेंसेक्स गिरेगा और जो इसके नेक्स्ट टारगेट बनेंगे वो आपके करीबन बनेंगे 74,000 की, यानी कि यहां से नेट नेट आपको 2500 पॉइंट की गिरावट और होती हुई दिखाई पड़ सकती है अगर सेंसेक्स इस लेवल का ब्रेकडाउन देता है जो कि है 76,500 का। गॉट इट? तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं अपने बैक ऑफ द माइंड रखनी है। अब बात कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम किस तरीके से ट्रेड करके चलने वाले हैं, क्या हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट लेवल्स रहने वाले हैं। जिस जगह पर अभी सेंसेक्स है यहां पर कोई बाइंग मुझे नहीं होती हुई दिखाई पड़ रही है, बट स्टिल आई विल ड्रॉ दी लेवल्स हेयर। तो यहां पर जो है दोस्तों मैंने सेंसेक्स में जो है एक लेवल ड्रॉ किया है फॉर दी कंफर्मेशन की थोड़ा सा हमको क्लैरिटी मिल पाए मार्केट में। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं आपको लेवल बता देता हूं कि वैसे इस लेवल पर हम बाइंग नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इस लेवल पर बाइंग में। अगर मार्केट आता है मैं इंटरेस्टेड हूं इस ब्लू कलर की ट्रेंड लाइन पे जो कि मैंने आपको बताया था वीकली टाइम फ्रेम पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अगर 76,300 के आसपास कहीं सेंसेक्स हमें मिल जाता है, लेट सपोज गैप डाउन ओपनिंग हुई फिर शार्प कट हमको देखने को मिले, सो इस लेवल पर हमको सेलिंग के लिए जल्दीबाजी नहीं करनी, हमको देखना है अगर ये सेटल डाउन हो रहा है तो ये एक अच्छा बाइंग लेवल हमारे लिए क्रिएट कर सकता है मार्केट में 76,300 हमारे लिए, मतलब मेरे लिए, मैं अपने लिए अब ये बात कर रहा हूं तो आप एज अ रेफरेंस अपने हिसाब से लेवल को मॉडिफाई करके देख सकते हैं। तो दिस इज द माई बाइंग लेवल, माई बाइंग लेवल। सेलिंग की अगर मैं बात करूं तो अगर लेट सपोज जैसे कि यूएस मार्केट में भी यूएस फ्यूचर्स पॉजिटिव है और अगर आज रात यूएस मार्केट में तेजी आ जाती है क्योंकि वहां पर भी बहुत गिरावट हो चुकी है ऑलरेडी, तो अगर थोड़ी बहुत तेजी आती है प्लस 20 तारीख को जो है डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बन जाएगा अमेरिका का, तो क्या पता वहां पर यूएस मार्केट में थोड़ा पंप आ जाए। ऐसा अगर कुछ होता है तो 77,100 अगर मार्केट पहुंच जाता है अराउंड दिस लेवल पे, तो यहां पर भी कहीं ना कहीं हम एक रेजिस्टेंस या फिर एक सेलिंग एक एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं जिसमें कि हम डाउन साइड का मोमेंटम देखेंगे। तो ये रही मेरी कुछ सेंसेक्स में एनालिसिस। बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी को अगेन मैं एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर ओपन करूंगा। वीकली टाइम फ्रेम पर मैं अभी यहाँ पर कुछ इतना खास ट्रेंड लाइन वगैरह कुछ बन नहीं रहा है और जिस लेवल पर है तो यहाँ पर ना तो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वीकली टाइम फ्रेम पर। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पर भी कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। तो आप बोलोगे जब सपोर्ट ही नहीं तो बाइंग कैसे आ गई? एक तो पहली चीज मार्केट हो गए थे भयंकर ओवरसोल्ड। दूसरी चीज सरकार ने भैया एक वो कहा है कि भैया हम जो है सरकारी बैंकों में जो है अपना स्टेक सेल करेंगे 10,000 करोड़ का पीएसयू बैंक में। तो वो पीएसयू बैंक जब 17-18% भाग गए तो बैंक निफ्टी को तो भाग नहीं था, लेकिन उस हिसाब से तेजी नहीं हुई। तेजी ज्यादा आनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, करीबन 1,000-1,200 पॉइंट की तेजी होनी चाहिए थी, बट वो हुई नहीं। अब लेवल्स को थोड़ा सा नजर बना के रखिए लेवल्स पे बैंक निफ्टी के। देखो फर्स्ट लेवल 48,600 का, 48,600 आपका कहां पर निकल
निकल कर आता है, आपका निकल कर आता है कहीं इस लेवल पर। तो ये लेवल पर अगर कहीं हमको एक मौका, छोटा सा मौका मिलता है स्कैल्पिंग के लिए, तो आप प्लान कर सकते हैं 48,600 पर। नोट डाउन कर लेना इस लेवल को। मैं वीडियो के बीच में बोलना भूल जाता हूं कि वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको वीडियो के देख के एनालिसिस सीखने में थोड़ा सा हेल्प मिलती है, थोड़ा सा भी ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करती है एज अ लर्निंग पर्पस, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस किया करो। मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है इस चीज से। और लाइक तो डेफिनेटली आप कर ही दिया होगा आपने, और कर दिया करो अगर नहीं किया तो ये लेवल मैंने बताया 48,600। अनदर लेवल इज 49,000। अब 49,000 है कहां दोस्त? 49,000 है आपका ये वाला। तो इफ लेट सपोज हमको क्या हुआ, एक गैप अप ओपनिंग मिली और गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट अगेन ऊपर जाने लगा, तो हमको बाइंग नहीं करनी है। लेकिन अगर एक फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट 49,000 का ब्रेकआउट देता है, तो फिर हम एक बाइंग साइड प्लान कर सकते हैं। बट इमीडिएटली जब ब्रेकआउट दे रहा होगा तब बाय नहीं करना है। ब्रेकआउट देने के बाद जब मार्केट होल्ड करेगा ऊपर, या फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट लेने आएगा, या फिर 49,000 के ऊपर टिके मार्केट, तभी जाके हम यहाँ पर बाइंग के लिए देखने वाले हैं 49,000। तो दो बाइंग लेवल होंगे बैंक निफ्टी में, और एक सेलिंग लेवल रहेगा, वो रहेगा 48,550 का ब्रेकडाउन। तो 48,550 माने कि आपका ये जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो ना, ये अगर बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे निकला, तो ऐसा तो नहीं कि बहुत बड़ी सेलिंग एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं, लेकिन छोटे मोटे टारगेट यहाँ से 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी इजीली स्लिप हो सकता है, बिकॉज मार्केट में कोई भी यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स के रहे इंपॉर्टेंट लेवल।